अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज दिन है 2 सितंबर साल 2025। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम ट्विटर के ऊपर जाते हैं। वॉचर गुरु चैनल है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद ये एक चैनल है जो कि फाइनेंस की दुनिया की हमें सबसे अहम न्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं क्या चल रहा है। ये कल की न्यूज़ थी और आज के 15 घंटे पहले की गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। गोल्ड के इन्वेस्टर जो है वो बहुत मतलब कि अच्छा जा रहे हैं इस वक्त में। और इस वक्त जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो भी गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। सही है। ग्लोबल लिक्विडिटी मतलब कि जो जितना भी दुनिया में टोटल पैसा है वो मैक्सिमम गोल्ड में ही जा रहा है। अभी आगे अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन ने अपना दोबारा 1,10,000 का लेवल रिक्लेम किया था, लेकिन अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है। जस्ट इन जिम कैर्नर सेज मार्केट इन सितंबर इज नॉर्मल वीक। ये जो है ना, ये बंदा, इसको मैं पर्सनली जानता नहीं, पता नहीं कौन है, सर्च करना पड़ेगा, आप लोग कर लीजिए। नॉर्मल न्यूज़ है। माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर ने बाय किए हैं। देखें, अब हमें बिटकॉइन के हक में एक न्यूज़ मिल गई है ना, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बिटकॉइन में हमें अपवर्ड मूव ही देखना चाहिए। और बाकी ये अपना एक क्रिप्टो मीम को लॉन्च कर रहे हैं। सही है। ये कर रहा है मेरे ख्याल से। अब फंडामेंटली नॉर्मल न्यूज़ चल रही हैं। बाकी एग्जैक्ट 15 मिनट बाद ट्रम्प की स्पीच है, उसमें जो कुछ देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर देखें, ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, आपने इस पे आना है। ये चीज़ देखनी है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली एक्सट्रीम फेयर, फिर न्यूट्रल, फिर ग्रीड, फिर एक्सट्रीम ग्रीड। इस टाइम पर मार्केट है फियर की स्टेज में, मतलब कि दूसरी स्टेज में। इस वक्त जो होता है ना, इन्वेस्टर डरा हुआ होता है और मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे देखने को भी मिल रही है, मार्केट रेड है। इस तरफ देखें ना, ये सारे ग्राफ्स रेड हुए हुए हैं, तो ये इसीलिए हुए हैं। फिर ऊपर से आज कॉइन मार्केट कैप जो हुआ है अपडेट भी हुआ है, तो हमें ऑल्ट सीजन के साथ साथ एवरेज आरएसआई का भी ऑप्शन दिख रहा है। ये भी एक हेल्पफुल ऑप्शन है जिसकी बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आरएसआई जो है 44.3 पर है, जो में इंडिकेट करता है कि एवरेज कॉइन्स जो हैं अपनी मिड वैल्यू से भी नीचे हैं। एवरेज कॉइन की बात कर रहा हूँ, सिंगल या अकेला बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना की बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात कर रहा हूँ, जिनमें और भी कई सारे कॉइन्स शामिल हैं। बाकी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर है, इससे हमें पता चलता है मार्केट में डर का माहौल है। तो द सेफेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट वन द मार्केट लुक्स रिस्की, ये बात भी याद रखें। ऑल्ट इंडेक्स तकरीबन 20 में है, जो ये शो कर रहा है कि जितना भी पैसा है वो ज़्यादातर है तो बिटकॉइन के अंदर ही, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी इक्वली डिवाइडेड है मार्केट के अंदर। अब हम लोग बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखें, ये ट्रेड शो की हुई थी मैंने आपको। अगर ऊपर जाता है तब भी लॉन्ग, अगर नीचे आता है तब भी लॉन्ग। तो नीचे जिन्होंने कैप्चर किया है वो लोगों की ट्रेड चल रही होगी। और अगर हम इसे 1 आवर के अंदर देखें तो कोई इतनी बड़ी मूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही हमें। देखिए, एक और मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। ये जो लेवल है ना, जब ये ब्रेक होगा 1,12,800 का, तो इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और रीटेस्टिंग करेगी, तब आप एक एंट्री बना सकते हैं। लाजमी नहीं रीटेस्टिंग एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, थोड़ी नीचे से भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री खुद बनानी है। सही है। यहाँ से दोबारा लॉन्ग की पोजीशंस आपने खुद बनानी है और अपने एसएल्स को स्विंग लो के नीचे रख लेना है। जब मे भी पॉसिबल है ये स्विंग लो हो सकता है, ये यहाँ पे कोई नया भी बन सकता है, हम इसी को कंसीडर करते हैं। सही है। ये मैं लिख देता हूँ लॉन्ग बीटीसी, यहाँ से करना है लॉन्ग। सही है। अब हम लोग जाते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। चलें, एक और बात आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। ये चीज़ हमें क्या शो करती है? ये चीज़ हमें शो करती है
यहाँ से मैं अगर बताऊँ वैसी पोजीशन बनाना चाह रहा था, चले छोड़े। ये चीज़ हमें शो करती है कि जितना भी दुनिया में मैक्सिमम पैसा है वो गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका ही है। तकरीबन जो गोल्ड का मार्केट कैप है, अभी अगर हम देखें गोल्ड मार्केट कैप सर्च करते हैं, गोल्ड का मार्केट कैप, तो यहाँ से हमें नज़र आ जाएगा गोल्ड का क्या मार्केट कैप चल रहा है। ये वैसे ही हमारे एनालिसिस के अंदर वैसे गोल्ड शामिल तो नहीं है, लेकिन आज करना ज़रूरी था क्योंकि ये भी फाइनेंस का एक। तो 24 ट्रिलियन डॉलर, भाई साहब देख सकते हैं, 24 ट्रिलियन डॉलर, ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट। और ये जितना भी पैसा है यहाँ से निकला है भाई, एनवीडिया से निकला है, माइक्रोसॉफ्ट से निकला है, एप्पल से निकला है, गूगल एल्फर्ट से निकला है, अमेजोन से, सिल्वर नहीं, सिल्वर भी पंप हुआ है, बिटकॉइन से भी निकला है, सही है। तो मानो यार इतना ज्यादा, ये 4 ट्रिलियन तो मेरी आंखों के सामने पड़ा है। ये गोल्ड की प्राइसेस चल रही हैं और ये फ्यूचर इंडेक्स है, ये मेरे ख्याल से उनका इंडेक्स है अपना, जो होता है अमेरिका में गोल्ड के फ्यूचर का, सही है। गोल्ड फ्यूचर की ये प्राइस चल रही है, ओह माय गॉड। देख सकते हैं, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं गोल्ड की कितनी हाइप है। तो इन्वेस्टर उसी तरफ जाएगा ना जो ट्रेंडिंग में चल रही है चीज़। इसलिए हमारी जो जितनी मार्केट से स्टॉक और क्रिप्टो थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ी देर के लिए सब सही है, नॉर्मल है, टेंशन नहीं लेनी। अब हम लोग चलते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ, सही है। इथेरियम, ओके, सही है। देखें इथेरियम यहाँ पर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊँ तो एक डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये मार्केट अप डाउन आई, फिर अप फट गई, फिर डाउन आई, तो ये एक डबल बॉटम भी क्रिएट हो रहा है और यहाँ से अप फट जाने का चांसेस ज़्यादा है, सही है। मैं यहाँ से प्रेफर करूँगा लॉन्ग की पोजीशन आपको इथेरियम में, लॉन्ग ईथ, सही है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, जैसे भी लिखा है समझ जाओ, सही है। इस पॉइंट से मैं प्रेफर करूँगा एसएल्स को। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो इससे नीचे, अगर रिस्की रहना है तो यहाँ पर भी रख सकते हो। बाकी आज का कॉइन प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये कॉइन है, सही है, एडीए यूएसडीटी, बेस्ट फॉर बाइंग इन स्पॉट, सही है, बेस्ट फॉर बाइंग इन स्पॉट। एक फॉलिंग वेज आप मान लो, या आप एक बुलिश फ्लैग मान लो, क्योंकि मार्केट का अगर यहाँ से ट्रेंड देखें तो बुलिश है। अगर हम यहाँ से देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम में मे भी बेरिश है, लेकिन यहाँ से तो बुलिश है ना, तो इसको बुलिश फ्लैग मान ले, या एक फॉलिंग वेज के मान ले, या एक चैनल मान ले, इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ को मान ले, तो वो क्रिएट हुआ है, सही है। इसके बाद मार्केट यूजुअली करती क्या है, मार्केट हमें ये बिहेवियर देती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन का मतलब लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है। तो यहाँ कंसोलिडेशन करके एक बूम दे के रीटेस्टिंग पे एंट्री और फिर बूम, डायरेक्ट नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी टाइम लगेगा, 4 घंटे की कैंडल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रीटेस्टिंग से पहले ही एक ट्रेड कैप्चर कर लूँ, और जब रीटेस्ट हो तब दोबारा एक ट्रेड कैप्चर कर लूँ, सही है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।